एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 25 यानी वॉइस चैप्टर के एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशन को लेकर के। और करना क्या है तो डायरेक्शन में दिया गया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में करना है। और कह रहा है रिमूव बाय प्लस एजेंट वेयर नेसेसरी, और बाय प्लस एजेंट को ज़रूरत पड़े तो आपको हटा देना है। बाय प्लस एजेंट क्या होता है यदि ये नहीं जानते हैं, यदि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने नहीं आता है, तो उसके लिए मैं इसकी एक्सरसाइज 1 से वीडियो बना रहा हूँ। आपको अभी ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके देख लें। बाकी इसके बाद आपको इस बुक का के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको इस बुक के सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। इसके बाद एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से होगा। उस प्लेलिस्ट में आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सीखने को आपको मिलेंगे। वहाँ से जा कर के आप लोग देख लेंगे। खासकर एक वीडियो का और लिंक होगा ऊपर में, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के 6 बेसिक स्टेप्स, तो वो आपके लिए और आसान है। बाकी नीचे भी आप लोग चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर पब्लिश होने वाले सभी बुक्स के लिंक्स वहाँ पर बुक्स के नाम से ही दिए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाने में हमें पहचानना होता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। ही हैज़ इन्फॉर्म्ड द पुलिस, सब्जेक्ट के बाद हैज़ है और फिर भी3 है, तो हैज़ या हैव के साथ भी3 जब होता है तो वो आपको जो है कौन सा टेंस होता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे करके आप पहचान लेंगे, हैज़ हैव आ जाए और उसके बाद वर्ब 3 आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव में बनाने के लिए क्या करना है, तो एक रूल तो सब में आता है कि शुरू वाला जो है हम लास्ट में रख देते हैं और लास्ट वाला जो है हम शुरू में रख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो हैज़ है तो हैज़ या हैव में से जैसा ज़रूरत हो वो लगा देंगे, एक काम करना है। दूसरा काम सब में बीन लगा देना है, जिसमें हैव हैज हो उसमें बीन लगा देंगे, बड़ा ही आसान है। क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट ना भी हो, कोई भी हैज हैव के साथ रहे तो उसमें हमको वर्ब 3 लगा देना। और उसके बाद तीसरा काम करना है, हमें वर्ब का तीसरा रूप लगा देना है। ठीक है, पहला काम करना है आपको, मतलब देखिए एक काम तो मैंने बताया कि वो तो सब में है कि भाई शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को शुरू में। उसके अलावा हमें हैव हैज लगाना है, उसके बाद हमें बीन सब में लगा देना, उसके बाद सब में वर्ब का तीसरा रूप कर देना। हालांकि इसमें सब वर्ब अपने आप तीसरे रूप में हैं ही। चलिए तो शुरू करते हैं। ही हैज़ इन्फॉर्म द पुलिस, शुरू वाले को लास्ट वाले को शुरू में किया, द पुलिस, पुलिस के साथ हैज़ न लग के हैव होता है तो वो लगा दिया, सब में बीन लगाना है, वर्ब 3 ऑलरेडी है और बाय हिम हो गया। ठीक है, मीनिंग हुआ कि उसने पुलिस को सूचित किया है। लता हैज़ इन्वाइटेड मी, लता ने मुझे आमंत्रित किया है। मी का जब प्रोनाउन में मी रहे इधर तो आई बन जाता है और इधर से उधर जाएगा तो मी बन जाएगा, है ना। नाउन में सेम टू सेम रह जाएगा, जैसे द पुलिस इधर आया तो द पुलिस ही रहा, लेकिन ही इधर गया तो हिम हो गया। वैसे ही मी का आई हो गया, आई हैव बीन इन्वाइटेड बाय लता। अब लता नाउन है, इधर गया तो भी लता ही रह गया। मोहन हैज संग दिस सॉन्ग, है ना, यानी मोहन ने जो है इस गाना को गाया है या गा चुका है। तो देखिए इसके मीनिंग में या है, ये है भी होता है, या फिर चुका है, चुकी है भी होता है। और सब में चूंकि सेम ही रूल है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट वाले को शुरू में करना है, उसके बाद हैव या हैज़ लगाना है, सब में बीन करना है, सब में वर्ब का तीसरा रूप जो दिया है वो लगाना है, और फिर सब में शुरू वाले को बाय लगा के लगा देना। जिसमें नहीं लगना है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, अब मैं इसकी मीनिंग ही बता दूंगा सीधा। तो मोहन है संग दिस सॉन्ग, मोहन ने इस गाने को गाया। एक मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर बाय मोहन हो जाएगा, है ना, बाय मोहन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि करेक्शन करवा दूँ। ठीक है, फिर है बॉबी हैज़ रेड दिस बुक। अब हैज़ के साथ जब रीड रहे, स्पेलिंग तो यही रहेगा लेकिन पढ़ेंगे उसको रेड, है ना। बॉबी ने इस किताब को पढ़ा है, दिस बुक हैज़ बीन रेड बाय बॉबी। टॉम हैज़ रिटन दिस लेटर, टॉम ने इस पत्र को लिखा है, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय टॉम। ही हैज़ सेंट हिज रेजिग्नेशन लेटर, है ना। और एक मीनिंग इसका नहीं बताया, टॉम ने यह पत्र लिखा है, हाँ। ही हैज़ सेंट हिज रेजिग्नेशन लेटर, उसने अपना त्याग पत्र भेजा है, क्या हो जाएगा, हिज रेजिग्नेशन लेटर हैज़ बीन सेंट बाय हिम। अगला है एनीवन हैज़ ब्रॉट दिस बुक टुडे, है ना, किसी ने यह बुक आज लाया है, दिस बुक हैज़ बीन ब्रॉट टुडे। कहेंगे सर एनीवन में बाय नहीं लगाया, नहीं लगेगा। तीन कैटेगरी मैंने बताया था, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, है ना। तो पहला कैटेगरी क्या है, तो आपका अंडरस्टूड, है ना। अंडरस्टूड क्या होता है,
जो काम जिसका करना है वो कर रहा हो तो वो अंडरस्टूड है, उसको नहीं लगाएं। जैसे डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को, जैसे नर्स लुक आफ्टर कर रही है पेशेंट को, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, जैसे पोस्टमैन डिलीवर कर रहा है लेटर को। दूसरा होता है ना, अननोन। अननोन बाद में बात करते हैं। फिर है गैदरिंग। गैदरिंग क्या हो गया? भीड़ भाड़, जैसे पब्लिक, पीपुल, मॉब। तो बाय पब्लिक, बाय मॉब, बाय पीपुल नहीं लगता है। और तीसरा होता है अननोन, है ना। अननोन क्या हुआ? तो यही जो अभी आपके हैं, यानी जिसको हम नहीं जानते हैं, जैसे सम वन, एनी वन, नो बडी, एनी बडी, समथिंग, नथिंग, है ना, तो ये सब नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में, वी हैव ओपनड अ शॉप, हमने एक दुकान खोली है। ए शॉप हैज़ बीन ओपनड। बाय यस, बाय देम को जो है हम लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जनरली नहीं लगाना चाहिए, और कभी कभी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो उसे ब्रैकेट में लगा देना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट का अर्थ होता है हाँ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समबडी हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है, तो माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड बाय समवन, बिल्कुल समबडी बिल्कुल नहीं लगेगा। ही हैज़ हर्ट हिज हैंड इन एन एक्सीडेंट, उसने अपना हाथ एक दुर्घटना में चोटिल कर लिया है या चोट पहुंचाया है, तो हिज हैंड हैज़ बीन हर्ट इन एन एक्सीडेंट बाय हिम। आप चाहे तो बाय हिम इन एन एक्सीडेंट भी दे सकते हैं, या बाय हिम को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसने ही, उसका एक्सीडेंट स्वयं के द्वारा ही हुआ है। फिर है 11 नंबर, नो वन हैज़ डन एनीथिंग इन दिस मैटर, किसी ने इस मैटर में कुछ नहीं किया। देखिए इसमें क्या करेंगे, तो एनीथिंग, जैसे एनीथिंग था वो लगा देंगे शुरू में। कहेंगे सर इन दिस मैटर नहीं हो सकता, ना जी ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने ऑब्जेक्ट का रूल बताया हुआ है क्या, कि जो वर्ब है उससे क्वेश्चन करना है, व्हाट या व्हेन, है ना। उस व्हाट मीन्स क्या, और हुम, सॉरी व्हाट या हुम से, हुम मतलब किसे, किन्हें, किसको। जैसे डन, किस, क्या किया, तो उसे नहीं पता था किसने किया, सॉरी हाँ, यहाँ क्या का जवाब आया, क्या किया, तो एनीथिंग किया, है ना। तो जैसे कोई रहता देम है, रिक्वेस्टेड देम, किसको किया, तो देम को किया। तो इन दो चीज़ों से, बाकी ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे ग्रामर टॉपिक्स वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी पहचान ये होती है, जैसे हैज है, उसके बाद जो वर्ब है उसके तुरंत बाद ही वो एक या दो शब्द में आएगा। तो ये हो गया एक दिस, हैज़ नॉट बीन डन इन दिस मैटर। अब बाय नो वन नहीं लगा, तो नो वन, एनी वन, समवन मैंने पहले ही कहा था नहीं लगता। दूसरी बात कि तब ये नॉट कहाँ से आई है, यही जो नो वन नो बडी रहे ना, वो पूरा बाय नो बडी नो वन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन उसका नो जो है वो नॉट बन के आ जाता है। एक और तरीका है कि ये जो एनीथिंग है, एनीथिंग के साथ जब हम नॉट जोड़ देते हैं तो नथिंग हो जाता है, तब नॉट नहीं लगाएंगे। नथिंग हैज़ बीन डन इन दिस मैटर। वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू कम, है ना, देम का दे हो गया, दे हैव बीन रिक्वेस्टेड टू कम। इसका मीनिंग हुआ हमने उन लोगों से आने को रिक्वेस्ट किया है। कालिदास हैज़ रिटन मेनी प्लेज, प्लेज मीन्स यहाँ खेलना नहीं, नाटक। कालिदास ने कई नाटक लिखे हैं। मेनी प्लेज हैव बीन रिटन बाय कालिदास। अगला है, द ऑफिस हैज़ गिवन ए नोटिस इन दिस रिगार्ड, है ना, ऑफिस ने एक नोटिस दिया है इस मामले में, ए नोटिस। हाँ, फिर देखिए ऑब्जेक्ट इसी के तुरंत बाद होगा, नहीं कि इन दिस रिगार्ड लिख देंगे। ए नोटिस हैज़ बीन गिवन बाय द ऑफिस इन दिस रिगार्ड। वी हैव डन नथिंग इन दिस मैटर, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट नथिंग है, नथिंग हैज़ बीन डन इन दिस मैटर। इसका मीनिंग हुआ हमने इस मैटर में कुछ नहीं किया। द पुलिस हैव कॉट 4 पर्सन्स रेड हैंडेड, पुलिस ने 4 लोगों को रंगे हाथ, रेड हैंडेड मीन्स लाल हाथ नहीं, रंगे हाथ पकड़ा है। 4 पर्सन्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। वो कहेंगे कि सर बाय द पुलिस लगाएं कि ना लगाएं, तो न लगाना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ब्रैकेट का अर्थ होता है लगा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि देखिए पकड़ने को तो हम भी किसी को पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ रंगे हाथ है, तो रंगे हाथ तो पुलिस ही पकड़ेगी, इसलिए ना लगाना बेटर होगा। द मर्डरर हैज़ किल्ड 10 पर्सन, हत्यारे ने 10 लोगों की हत्या कर दी। 10 पर्सन्स हैव बीन किल्ड बाय द मर्डर। अब बाय द मर्डर का काम है किल करना, है ना, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। बाकी कन्फ्यूजन हो तो वही ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर है, ही हैज़ कमिटेड दिस क्राइम इन ब्रॉड डे लाइट, है ना, उसने यह अपराध दिन के उजाले में किया है। दिस क्राइम हैज़ बीन कमिटेड बाय हिम इन ब्रॉड डे लाइट। अगला है, दिन दहाड़े, वैसे एग्जैक्ट कहें तो दिन दहाड़े होता है। द मॉब हैज़ ब्लॉक द रोड्स, मॉब मीन्स होता है गुस्साई भीड़, जो नहीं हड़ताल करता है, रोड ब्लॉक कर देता है, हाँ, नारेबाजी करते हैं, उनको मॉब कहते हैं। गुस्साई भीड़ को, क्राउड मीन्स ऐसे भरा पूरा भीड़, मतलब अपने काम में कोई मार्केट में है तो वो क्राउड है, लेकिन वही जब गुस्साई हुई है तो वो जो है कोई प्रोटेस्ट कर रही है तो मॉब हो जाती है। बाय द मॉब बिल्कुल नहीं लगता है ना। यहाँ पर हो गया कि मॉब ने, गुस्साई भीड़ ने रोड ब्लॉक कर दिया, द रोड्स हैव बीन ब्लॉक्ड
बाय द मॉब बिल्कुल नहीं लगता है। ही हैज़ गिवन मेडिसिन टू द पेशेंट, है ना। अब कहेंगे तो ये अब वह कौन है भाई, नर्स है, वार्ड बॉय, ऐसा क्लियर नहीं है, तब बाय हिम लगाएंगे, है ना। मेडिसिन हैव बीन गिवन बाय हिम टू द पेशेंट। बाकी जो है ये भी लिख सकते हैं, गिवन टू द पेशेंट बाय हिम भी लिख सकते हैं। नर्स रहता बिल्कुल नहीं लगता। द डॉक्टर हैज़ एग्जामिन्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट का परीक्षण किया है। द पेशेंट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड कैटेगरी में है। द टीचर हैज़ टॉट दिस लेसन, शिक्षक ने यह लेसन पढ़ाया है। दिस लेसन हैज़ बीन टॉट, अब जब टीचर के द्वारा है तो अंडरस्टूड है, हम नहीं लगाएंगे। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, वाटर मीन्स पानी पटाना, है ना, यानी माली ने पौधों में पानी पटाया है। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड, है ना। अब कहेंगे कि बाय द गार्डनर, हाँ भाई गार्डन के प्लांट्स को वाटर देना गार्डनर का काम है, तो अंडरस्टूड है, नहीं लगाएंगे। हम अपने पौधों को देंगे तो हम लगाएंगे, जैसे देंगे राम हैज़ वाटर्ड द प्लांट, तो क्या हो जाएगा, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय राम। द पुलिस हैज़ मेड मेनी पॉट्स, है ना। अब क्या हो जाएगा, द पॉटर, पुलिस मैंने पढ़ दिया। पॉटर मीन्स कुम्हार, है ना, कुम्हार ने बहुत बर्तन बनाए हैं। मेनी पॉट्स हैव बीन मेड, भैया जब पॉट्स कुम्हार के द्वारा बनाएगा तो अंडरस्टूड में नहीं लगेगा। मोहन इज इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द एक्सीडेंट, मोहन ने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट बाय मोहन, या बाय मोहन ऑफ द एक्सीडेंट भी लिख सकते हैं। दे हैव ओपनड अ ब्यूटी पार्लर, उन लोगों ने एक ब्यूटी पार्लर खोला है। क्या हो जाएगा, ब्यूटी पार्लर हैज़ बीन ओपनड, है ना, बाय देम मर्जी है, हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगला है 27 में, मोहन हैज़ सीन मी, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन सीन बाय मोहन। उसके बाद है आई हैव ओपनड अ स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल हैज़ बीन ओपनड बाय मी। अच्छा, इसका मीनिंग नहीं बताया, मोहन ने मुझे देखा है, और इसका हो जाएगा मैंने एक स्कूल खोला है। द गवर्नमेंट हैज़ इशूड ए नोटिस इन दिस रिगार्ड, सरकार ने इस मामले में एक नोटिस जारी किया है। ए नोटिस हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। वैसे इन दिस रिगार्ड पहले भी दे सकते हैं। एक लास्ट है हमारा, वी हैव अनाउंस्ड द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, हमने परीक्षा की तिथि अनाउंस कर दी है, घोषणा कर दी है। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैव बीन अनाउंस्ड बाय अस, की कोई खास ज़रूरत है नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए रिप्लाई करना इजी हो जाएगा। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, लेकिन जब पसंद आ जाए तो इसको लाइक करने के बाद अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।